जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आजकल टीवी में बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि अगर आप रुद्राक्ष को पहन लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर जाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं बिजनेस को करने में, वो सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। तो क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है? तो ये जो आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं, इसमें कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा आपने जो ये बता रहे होंगे जब से मैंने रुद्राक्ष कवच पहना है मेरी तो जिंदगी बदल गई। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि ऐसे रुद्राक्ष कवच पहनने से जिंदगी बदल जाती है? मतलब आपको इस चीज की कंफ्यूजन है, ये मेरे से ही पूछा जाता है। कंफ्यूजन है, दूसरा विश्वास नहीं होता इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में लोगों की अगर जिंदगी बदली हो गई, या अमेरिका ने इतनी तरक्की कर ली, या यूरोप डेवलप हो गया सारा, हम अभी पीछे हैं काफी, तो उन्होंने रुद्राक्ष पहन के अपनी जिंदगी बदली है क्या ऐसा संभव है? क्या जापानी जब कार बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने आगे हैं, इतने बड़े बड़े पुल बनाते हैं, और स्कूटर मोटरसाइकिलें और कारें उनकी नंबर 1 है दुनिया के अंदर, तो क्या रुद्राक्ष पहन के ये स्कूटर कारें बन रही है जो हम अभी तक मतलब अपने आप अपने हाथ से नहीं बना पाते, हमें वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है जर्मन से या जापानी से? मैं ठीक कह रहा हूँ ना ये बात? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मतलब सीधा है शालीन भाई साहब कि जो रुद्राक्ष कवच पहन के या रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत से करना पड़ेगा हमें सभी कुछ। एक बात मैं और यहां पर बताना चाहूंगा कि आप समझिए रुद्राक्ष कहां पर मिलता है। रुद्राक्ष जो है वो हमारे जो नीलगिरी हिल्स हैं साउथ इंडिया में, एक तो वहां उगता है, एक इंडोनेशिया में, म्यांमार में, ठीक है, और ये हिमालय की बेल्ट आगे जाके नेपाल में सबसे ज्यादा बढ़िया रुद्राक्ष मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि नेपाल में रुद्राक्ष और नेपाल की क्या हालत है आपके सामने। बिल्कुल समझ गया? म्यांमार में रुद्राक्ष और म्यांमार की क्या हालत है आपके सामने। अगर नेपालियों को रुद्राक्ष सूट कर जाता तो नेपालियों का नाम जानते हैं कि ज्यादातर नेपालियों को प्यार से हम हिंदुस्तान में बहादुर कहते हैं, ठीक है ना। तो उनका ज्यादातर जो काम है वो मेहनत का काम है, उनका दिमाग का काम नहीं है। तो मेहनत का काम ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं उसमें पैसा मिलता नहीं। तो नेपाल का भी यही हालात है कि पैसा ज्यादा नहीं है, नेपालियों के भी ये हालात हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो रुद्राक्ष पहनने से अगर नेपालियों का भला नहीं हुआ तो बताइए शालीन भाई साहब, मेरा भला कैसे होगा और आपका भला कैसे होगा? एक बात ये समझ लेते हैं। लेकिन जो सही बात है उस पर भी बात करेंगे कि रुद्राक्ष जो है उच्च रक्तचाप के लिए उत्तम है, उच्च रक्तचाप को समाप्त करने के लिए उत्तम है। बीपी के लिए, हाँ, हाई बीपी को अगर हमने कम करना है तो उसके लिए उत्तम इलाज है। ये बात तो ठीक है, तो जो बात ठीक है वो बात ठीक है। लेकिन आप और पूछना चाहूंगा जी आपसे कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आता है ये बोलते हैं सर्टिफाइड है, तो इस बात की गारंटी क्या है कि ओरिजिनल भी है? नहीं, सर्टिफिकेशन की तो बात अलग है। देखिए कि वो बता रहे हैं कि रुद्राक्ष हम सच्चा रुद्राक्ष दे रहे हैं या कि वैसे बनाया हुआ रुद्राक्ष दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं इस समय में कि रुद्राक्ष अगर सच्चा भी है तो उसका क्या बेनिफिट है? उससे कोई रंग से राजा नहीं बन सकता, वो आदमी को अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। हिंदुस्तानियों में यही बड़ी कमजोरी है कि वो वहमी है और कोई ना कोई वहम उनके मन में रहता है और कोई ना कोई अंधविश्वास उनमें रहता है। इसीलिए हिंदुस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की, मेहनत नहीं करना चाहते। वहम का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, वहम का फायदा फ्रॉड हो रहा है। आप फ्रॉड नाम ले रहे हैं, मैं ले नहीं सकता, लेकिन हो यही रहा है कि ये सब जो है ये सब सामान बेचने का, पैसा कमाने का धंधा है। रुद्राक्ष से कुछ नहीं होने का। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। बिल्कुल, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। लोग अगर रुद्राक्ष से होना होता फिर बात वही रिपीट करनी पड़ी। सबसे पहले नेपाल का भला हो लेता। एब्सोल्युटली। So this is all what is all about रुद्राक्ष। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है और मेरे अपने केस में मुझे सुनने को मिला काफी ज्योतिष से कि मैं गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ और अपने फादर के ऊपर काफी भारी हूँ। और काफी ज्यादा ये बात जो है माइंड में क्लिक करती है कि आदमी पैदा हुआ तो गंडमूल नक्षत्र में हो गया, फादर भी भारी है, फैमिली भी भारी है, तो क्या ये ट्रू है? अच्छा, पहले आराम से समझ लेते हैं इस बात को। सबसे पहले कि गंडमूल नक्षत्र होता क्या, पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं। गंडमूल नक्षत्र जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका चंद्रमा अगर बुध या केतु के नक्षत्र में हो तो वो बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है। पहले तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा
कि आप अपने पिताजी पे भारी थे, ठीक है ना, ऐसा आपको बताया गया। बिल्कुल। तो पहले बताइए कि जब आप पैदा हुए तो आपका कितना वजन था? होगा 3 किलो, 3.5 किलो। 3-3.5 किलो। बताओ कैसे भारी हुआ? पहले तो ये समझ लें आपके भारी नहीं थे। तो बच्चा जो है हिंदुस्तान में अगर 3-3.5 किलो हो जाए तो अच्छा भारी है, मतलब इससे कम होगा तो ज्यादा समस्या है और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी समस्या है, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लेते हैं कि भारी का अर्थ जो है वजन, ये बात को पहले हमने समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो वो कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने पिताजी के ऊपर किस तरह से इनऑस्पिशियस, ठीक है, या आप अब जब पैदा हुए तो इससे आपके पिताजी के ऊपर जो है कोई गलत प्रभाव पड़ेगा, ये बात है। यस, ठीक है। अब बताइए मेरे को एक बात कि आपके पिताजी का अगर मैं करियर प्रोफेशन देखें तो किसकी जन्मपत्री से देखूं मैं? आपके पिताजी की जन्मपत्री से। उनकी हेल्थ किसकी जन्मपत्री से? स्वास्थ्य उनकी जन्मपत्री से। उनकी वैवाहिक जीवन उन्हीं की जन्मपत्री में से। जब सब चीजें मैंने उन्हीं की जन्मपत्री में से देखनी है तो बताइए आप उन पे क्या पूरा प्रभाव डाल रहे हैं? पहली बात तो ये। और अगर इस प्रकार से समाज में कोई डर है हिंदू समाज के अंदर कि बच्चा पैदा होने के बाद वो पिता पे या माता पे या मामे पे भारी होने वाला है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चा पैदा करना बंद कर दो ना। इतना अगर डर है, एक तो बात ही होगी। दूसरी बात और कर लेते हैं कि कई बार ये हो सकता है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाए, ये हो सकता है, या बच्चा पैदा होते माता की मृत्यु हो जाए, ये भी होता है। ये भी हो सकता है बच्चा पैदा होने के 1-2 साल के बाद पिता के ऊपर कोई परेशानी हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हो सकती हैं। अब बात यह है कि क्या ये उस बच्चे की वजह से हुआ, ये समझना है हमको, ठीक है ना। तो अगर समझ लिए पिता की मृत्यु हुई तो अपनी जन्मपत्री से होगी या बच्चे की जन्मपत्री से उसका मृत्यु? अपनी जन्मपत्री से होगी। बच्चे की जन्मपत्री जो है ये रिफ्लेक्ट करेगी कि वो बच्चा जो अनाथ हुआ, लेकिन वो पिता को या माता को मारने का कारण नहीं है। ये बात को हम समझ लें अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम भी ये बात करते हैं तो ज्योतिष का जो समाज है उसमें खलबली मचने लग जाती है। वो खलबली इसलिए मचने लग जाती है कि कुछ चीजें हैं जिसमें गंडमूल नक्षत्र एक हो है, जिससे जो है हम आदमी को डरा के पैसा अर्जित कर सकते हैं। कि बच्चा अगर आपका बुध के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ, गंडमूला, तो आप इसकी पूजा कराइए और पैसा दे दीजिए। अब एक यथार्थ बात करते हैं कि चंद्रमा अगर बुध या केतु के नक्षत्र में है तो बच्चे पे कोई समस्या भी हो सकती है, हेल्थ की समस्या हो सकती है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि चंद्रमा बुध या केतु के नक्षत्र में पैदा हो, हेल्थ से अच्छे ना हो या इंटेलिजेंस कम हो। तो क्या अगर बच्चे शनि या गुरु के नक्षत्र में पैदा हो उनकी इंटेलिजेंस कम नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो है ग्रह की स्थिति देख के पता चलेगा कि नक्षत्र जो है क्या कह रहा है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, इस समय जन्म की समय दशा जो है नक्षत्र की चलती है, तो उस समय दशा क्या कह रही है। अगर दशा बुरे भाव दर्शा रही है तो बच्चे में कोई ना कोई कमी होगी। लेकिन अगर बच्चा अब ये समझे कि वो किसी रिश्तेदार पे भारी है, माफी चाहता हूं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब एक मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, दूसरों को तो छोड़ देता हूं मैं। मेरे 6 बहनें हैं और 16 भांजा भांजी हैं। उनमें से 9 जो है मामे पे भारी हैं, ठीक है। एक मेरा बेटा मेरे पे भारी हो गया। अब ये तो मैं 10 लोगों का वजन लेके चल रहा हूँ। पहले तो अपनी जन्मपत्री का वजन तो अलग लेके चल रहा हूँ, इन 10 लोगों का वजन अलग लेके चल रहा हूँ। एक मेरी बीवी मंगली का तो उसका वजन मैं अलग लेके चल रहा हूँ। समझिए मेरी बात। चल कैसे पा रहे हैं? तो मैं चल ही कैसे पा रहा हूँ, पहली तो ये बात होगी। और एक बात और इसमें आ जाती है कि जब ये भारी हो गए और ये पंडित लोग या ज्योतिषी लोग मानते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही है बात, मानने को हम भी तैयार हैं, लेकिन समझ तो आए। तो कभी किसी ज्योतिषी को, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को या पंडित को कभी 10 जन्मपत्री हाथ में लेके देखा है कि वो जब एक जन्मपत्री देखे साथ में 9-10 और जन्मपत्री लेके बैठा हो कि उस जन्मपत्री पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि अगर मेरी जन्मपत्री देखनी है तो इसका मतलब वो 10 जन्मपत्रियां मेरे भांजे भांजियों की, मेरे बेटे की, मेरी बीवी की ला के उसको 10 11 जन्मपत्रियां देखनी चाहिए कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, तभी वो भविष्यवाणी कर पाएगा ना। बिल्कुल। तो कभी आपने देखा शरीन भाई साहब कि एक आदमी, एक पंडित जो है या जोशी जो है, एक जन्मपत्री की जगह वो ये भी देखे कि तेरे भांजे भांजिया की जन्मपत्री भी लेके आई हो, बीवी की भी लेके आई हो, बच्चे की भी लेके आई हो, पड़ोसी की भी लेके आई हो। पड़ोसी के लिए पड़ोसी में भी डाल सकते हैं,
नई चीज हो सकती है कि पड़ोसी भी गंडमूल नक्षत्र का होगा तो ये हो सकता है पड़ोस में भी डाल दें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ये डरा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आती बात। समझ आई बात आपको? ठीक है, इसका मतलब टोटल जो है ये डराने का धंधा। डराने का। एक बात और कर लेते हैं इसमें, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। नहीं, नॉलेज देखिए सीधी सी सामान्य ज्ञान की बात है, और ये मैं हमेशा कहता हूं, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजर। मतलब ये समस्या यहां आ जाती है कि कॉमन सेंस की बात नहीं करनी। अच्छा, साथ में एक चीज और है इसमें कि इस बारे में काफी बात हुई, तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि उमंग जी ये बात तो आप मानेंगे, गंडमूल नक्षत्र का बच्चा हठी जरूर होता है। ऐसा भी मान्यता है कि हठी जरूर होता है। बिल्कुल। अब शालीन साहब ये बताइए मेरे को, आपका 5 साल का बच्चा हो और आप एक दुकान पे गए जहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। टॉफी मिलती है, टॉफी नहीं मांगेगा। और अगर बाप नहीं दिलाता तो आप मेरे को बताइए हठी कौन है, बाप हठी है या बेटा हठी है? बाप हठी हो गया। तो बाप गंडमूल नक्षत्र में हुआ या बेटा गंडमूल नक्षत्र में हुआ? बाप हो गया। बाप हो गया। तो इस सामान्य ज्ञान की बात समझने के राजी नहीं है कि बच्चे को तो मालूम नहीं है ना कि उसके लिए कोल्ड ड्रिंक जो है अच्छी है नहीं है, उसके लिए टॉफी खाना अच्छा है नहीं, उसका गला खराब हो जाएगा, या इस समय बीमार है, नाक बहरा, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। लेकिन पिता को पता है, जब पिता को पता है वो उसको लेके क्यों गया वहां पर? भाई 4-5 साल का बच्चा है, ये आप सीधी सी बात है कि अगर वो टीवी के सामने बैठा तो वो कार्टून नेटवर्क ही लगाएगा, और पिता आएगा तो वो उस पर न्यूज सुनने की कोशिश करेगा और उस समय झगड़ा होगा। तो अगर पिता न्यूज चैनल लगाएगा तो मैं ये समझता हूं कि जो गंडमूल नक्षत्र में पिता है, बच्चा नहीं है। बच्चा तो जानता नहीं ना, बच्चा तो रोएगा। अब क्योंकि पिता बलवान है उस समय में, तो इसलिए बच्चा गंडमूल में, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पिता बुढ़ा हो जाएगा, तो फिर कौन गंडमूल में हो जाएगा? समझ नहीं आप? तो यही है गंडमूल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी जन्म पत्री में कोई घटनाएं देखनी है तो आदमी की, व्यक्ति की अपनी जन्म पत्री में देखनी है। दूसरी जन्म पत्री उसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं डालती। सिर्फ हाँ, दाम्पत्य जीवन में हम ये कह सकते हैं कि आदमी औरत की, पति पत्नी की, दोनों की जन्म पत्री देख के हम दाम्पत्य जीवन की बात कर सकते हैं, पर और किसी बात के लिए दूसरी जन्म पत्री देखने की कोई मतलब ही नहीं है। तो यही है सब गंडमूल, और कुछ नहीं है। तो सारी गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि गंडमूल नक्षत्र क्या होता है। अब इसमें 1-2 बातें और भी हैं। अब जैसे मैं मंगलिक के बारे में बोलता हूँ, गंडमूल नक्षत्र के बारे में बोलता हूँ, तो लोग ये कहते हैं इतने सालों से जो चली आ रही चीज वो क्या गलत है? हमारे पौराणिक उसमें शास्त्र में लिखी है, क्या वो गलत है? अरे भाई, एरिस्टोटल ने बोला था कि पृथ्वी जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है। अब वो तकरीबन 300 साल बीसी में पैदा हुआ, 1500 एडी में आके गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह मात्रा है जो सूर्य के आसपास चक्कर काटती है, ठीक है। जब उसने ये कहा तो उस बेचारे को जेल में बंद कर दिया। 1800 साल तक एरिस्टोटल की बात ठीक हुई, गैलीलियो की बात अब हम भी मान रहे हैं। तो गैलीलियो के समय पे वो ये कह रहे थे कि इतनी 1800-1900 साल से बात चल रही है कि पृथ्वी मध्य में है ब्रह्मांड के, ये बात जो गैलीलियो कह रहा है गलत है। तो कहेंगे क्योंकि 1800-1900 साल से चल रही है बात, तो 1800-1900 साल से जो बात मानी जा रही है, अगर उसमें सच्चाई अगर आ जाएगी, झूठ चल रहा है 1900 साल, उसके बाद सच्चाई आएगी, जब भी बदलाव आएगा उस पर आदमियों को परेशानी होने लग जाती है। तो वही चीज गंडमूल नक्षत्र में किसी ने डाल दिया, खुदा जाने शास्त्र कौन सा कोई नहीं जानता, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, झूठ की बात है कि गंडमूल नक्षत्र शास्त्र में लिखा है। और अगर शास्त्र में कोई चीज लिखी भी है तो वो भी तो इंसान ही थे, बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर से कहीं से आए थे कि हमारे में दिमाग नहीं है, बिल्कुल, कि हम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें कि किसी ने 2000 साल पहले कुछ कह दिया तो हमें सोचना नहीं है, वैसे मान लेनी चाहिए। अगर 2000 साल पहले अगर वायुयान नहीं था तो हमें मान लेना चाहिए कि वायुयान नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? उसके बाद उड़ा ना, वायुयान भी उड़ा। इंटरनेट आया, कोई सोच सकता था आज से 25 साल पहले कि इंटरनेट भी हो सकता है? मजाक होती इस बात पे कि इंटरनेट भी हो सकता है, तो आया ना। तो जैसे जैसे विस्तार होगा उस तरीके से नई नई चीजें आएंगी, और पुरानी गलत धारणाओं को खत्म करना ये ठीक है बात, इसमें गलत बात नहीं है।